असीम वकार साहब कह देना कि साहब देखिए माइनॉरिटी के साथ बहुत खराब हो रहा है इस मोदी सरकार में, लेकिन सर फैक्ट्स तो देखने पड़ेंगे ना, क्योंकि आज फैक्ट चेक बार बार तहसीन कर रहे हैं। इसलिए चाहे उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ये तमाम भारत सरकार की योजनाएं हैं सर। और अगर इनके लाभार्थियों को आप उठाकर देखेंगे तो इनके लाभार्थियों में मुसलमानों का जो प्रतिशत है ना सर, वो उनकी आबादी के लिहाज से कहीं ज्यादा है। तो मतलब मुसलमानों को ज्यादा फायदा मिल रहा है भारत सरकार की इन तमाम योजनाओं का। और आज जब आप और मैं बैठकर यहां पर बात कर रहे हैं तो वो लक्षद्वीप जहां 97% आबादी मुसलमानों की, असीम वकार साहब आज भी प्रधानमंत्री उस लक्षद्वीप के लिए 1150 करोड़ की सौगात देकर आए। तो बस कह देगा विपक्ष कि मोदी मुसलमान के विरोध में है, नहीं चलेगा ना सर। मोदी जी मुसलमान के विरोध में क्या है? मोदी जी मुसलमान का विरोध दिखा के हिंदुओं को पोलराइज करते हैं। मुसलमान का अगर नाम नहीं लेंगे, मुसलमान कानून का नाम नहीं लेंगे, तो मैं समझता हूँ हिंदू फिर समझदार है, वो समझ जाएगा। तो मतलब ये मान रहे हैं आप कि मोदी जी मुसलमानों का नुकसान नहीं करते हैं ना? कम से कम इतना तो कहिए ना फिर। ये तो मान रहे हैं आप, है ना? अभी इन्हीं ने 370 की बात की, अभी इन्हीं ने 370 की बात की अजय आलोक ने। कश्मीर में जो सबसे ज़्यादा प्रचार किया गया, कहा गया कि कश्मीर में बाहरी लोग जो दूसरे राज्यों के ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, 370 हटा देंगे, अब खरीदेंगे। क्यों आपने हटा दी? बाहरी लोग अगर वहाँ ज़मीन नहीं खरीद पा रहे थे तो ठीक था ना। मैं अजय आलोक जी से पूछ रहा हूं कि क्या जमीन कश्मीर के बाहरी लोग हैं, कश्मीर में जमीन खरीदना चाहिए? आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने आपको बताया कि आप लोग लगातार केंद्र सरकार को घेरते हैं और मुसलमानों के नाम पर घेरते हैं। केंद्र सरकार क्या ऐसा करती है जिससे मुसलमानों को नुकसान पहुंचता है? मैंने आपको वो तमाम योजनाएं गिनाई जिसमें जितनी आबादी इस देश में मुसलमानों की है उससे कहीं ज्यादा लाभार्थियों के तौर पर आबादी का प्रतिशत मुसलमानों का है, जिनको फायदा मिल रहा है सर उज्ज्वला योजना से, जिनके घर पर छत आ रही है सर प्रधानमंत्री आवास की वजह से। मुसलमानों का भला हो रहा है सर मोदी राज में। आप एक काम कीजिए, प्रचार वाला पोर्शन अलग कर लीजिए, उसमें आधे घंटे का सिर्फ प्रचार किया कीजिए, और डिबेट वाला पोर्शन अलग कर लीजिए, भले ही आधे घंटे कर लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। मैं सर चाहती हूँ कि भ्रम कम फैले ना, भ्रम दूर हो, इसलिए मुझे कहना पड़ता है सर, क्योंकि आप लोग यहाँ पर अगर इतना माहौल बनाने लगता है पता नहीं क्या हो गया, कितना खतरे में मुसलमान आ गया या कितना खतरे में इस्लाम आ गया, इसलिए सर मुझे बोलना पड़ता है। जब मैं आप लोगों के पास आती हूँ तो मैं क्लैरिटी के साथ आती हूँ सर, फैक्ट बताते हुए। नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं है, आप किसी को बोलने नहीं दे रही हैं। अब इतनी देर में जैसे बोले हैं 5 मिनट में 4 मिनट आप बोली होंगी, 1 मिनट हम बोले होंगे, तो काहे की डिबेट फिर? तो सीए पर बोलिए ना सर, अनुच्छेद 370 पर मशवरा है मेरा कि प्रचार के आधा नहीं प्रचार, मैं इसलिए जा रहा था कि जब 370 हटाई गई थी तो जो बीजेपी भक्त थे वहां प्रचार की, अब बाहर के लोग भी जाके कश्मीर में जमीन खरीदेंगे, और क्या कश्मीर अभी नंग नहीं है? और आज पता है आपको, उत्तराखंड के सीएम साहब ने कहा है कि उत्तराखंड में कोई भी बाहरी राज्य का आदमी जमीन नहीं खरीदने पाएगा, इसके लिए समिति बना के कृषि जमीन नहीं खरीद सकता। देखिए फिर आप गलत बात बोलते हैं, फिर मुझे बीच में आना पड़ता है, और आप जो है फिर कहते हैं कि आप बीच में टोक देती हैं, क्योंकि आप सर आधा सच बताते हैं, आप पूरी बात नहीं करते हैं सर। आप अपना नैरेटिव बढ़ाने के लिए आधा सच, आधा झूठ, आधा गोलमोल कर जाते हैं सर। ऐसे नहीं चलेगा ना काम, सैयद असीम वकार साहब। सीए ये टॉपिक है सर, आज अनुच्छेद 370 टॉपिक नहीं है, उत्तराखंड टॉपिक नहीं है। नहीं, अरे बात तो सुनिए। अगर अजय आलोक जी उत्तराखंड में किसानी करना चाहेंगे तो क्या आप समझती हैं क्या ये देश के आदमी नहीं है, या धामी साहब इनको भगा देंगे वहां से? अब आप पैरवी कीजिए, मैं कह रहा हूं अजय आलोक जी खरीद के दिखाइए मुझे। आप हो गया बोल लिया आपने ना, मोदी जी के कानून की बात की, सीए पर मोदी जी ने कानून बनाया था, किसानों का कानून। सीए पर आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।